रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। इन वैकेंसीज की बात करें तो इनमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, फिजिकल के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,565 पोस्ट हैं। एग्जाम कब तक होगा, फिजिकल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। अगर आप कंप्लीट ये बैच लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेसिफिकली, तो आप लोग हमारा प्रहार बैच कंपटीशन गुरु ऐप से ले सकते हैं। 25 तारीख से यानी 25 सितंबर से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 5 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी और आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लें और प्यारे साथियों इस बैच को एनरोल कर लें। और यह हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी जानकारी लेनी हो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बात करें प्यारे साथियों फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 22 तारीख से, यानी कल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर, यानी अगले महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे 21/10/2025 तक। तो आप लोग बिल्कुल देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। प्यारे साथियों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम डेट भी दे रखी है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर बैठकर आप एग्जाम देंगे और एग्जाम की डेट है दिसंबर से जनवरी तक, यानी दिसंबर से जनवरी तक ये पेपर आपका चलेगा। तो आप देख सकते हैं 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास है। तो इस समय को आप कैसे भुना पाते हैं ये आप खुद देखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, कोई भी जानकारी आपको फॉर्म भरते समय लेनी है तो आप यहां से भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया है इन वैकेंसीज को। जैसे यूआर यानी जर्नल वालों के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,565 पोस्ट हैं। और ये पे स्केल दे रखा है कि आपका लेवल 3 में आप देखें तो 21,700 से और 69,100 तक आपकी जो है सैलरी रहेगी। और ग्रुप सी की ये नौकरी है, आप जानते हैं बहुत अच्छी नौकरी है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी ऐसा लगे कि यार नौकरी है, बहुत जबरदस्त नौकरी है, ये मान के चलना हमेशा आप दिल्ली में ही रहोगे। ठीक है, और जबरदस्त नौकरी है मेरे हिसाब से मैं कहूं तो। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और ये आप लोगों को दे रखा है कि इससे आपका पहला जन्म ना हो, इसके बाद का जन्म ना हो, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसके बाद का जन्म ना हो, इससे पहला ना हो, ये बहुत सारी चीजें आपको दे रखी है। नहीं, 1/7/2025 को आप 18 से 25 तक होने चाहिए, यानी ये दे रखा है इसके बाद का जन्म ना हो और इससे पहले आपका जन्म ना हुआ हो, यानी 2000 से 2007 के बीच का जन्म है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं साथियों। इसके बाद बात करें हम लोग तो SC ST वालों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए रिलैक्सेशन है 3 साल का, और बाकी अन्य कैटेगरी में देखें तो बहुत सारे ऐसे सर्विसमैन होंगे, एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट पर्सन होंगे, उनके लिए भी 5 साल का जो है यहां पर रिलैक्सेशन दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है, वो है प्यारे साथियों आप लोगों का सिलेबस को लेकर के। आप लोग जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के सब्जेक्ट है वो आप यहां देख सकते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद बात करें रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि बात करें मैथ्स की तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर भी आप लोगों से पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। टोटल आपके जो प्रश्नों की बात करें तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए टोटल। 5 और 5 10, जीरो कैरी 1, 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 10, 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 100 नंबर के होंगे प्यारे साथियों। 100 प्रश्नों को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो बात है प्यारे साथियों, यहां देख सकते हैं आप लोग कि आपके फिजिकल की, क्योंकि एग्जाम के बाद सबसे ज्यादा टेंशन जो रहेगी वो फिजिकल की रहेगी, क्योंकि इसमें फिजिकल भी अपने आप में काफी अच्छे लेवल का है। यहां बात करें फिजिकल की तो प्यारे साथियों अगर अप टू 30 यानी 30 साल से आपकी एज कम है
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, बट हमें फोकस बना के रखना है इस पे। आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगानी है। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं मैं ये। और 3.9 फीट की आपकी हाई जंप है। हाई जंप मतलब कूदना, और ये आपका क्या है, लंबी जंप, या जैसे पैता वगैरह कहते हैं कई जगह पर, ठीक है। इसके बाद अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये जर्नल या यूआर कैटेगरी वालों के लिए है। इसके अलावा अलग अलग जो आप अगर कैटेगरी से हैं तो अलग अलग रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और भी अन्य आप लोग देखें तो यहाँ पर रिलैक्सेशन अलग अलग है, लेकिन ये मैंने यूआर कैटेगरी के लिए बताया है। 170 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन होना, मतलब 170 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। इसके बाद प्यारे साथियों बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद ए मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि आपका जो फुलाव है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी 81 सेंटीमीटर का चेस्ट तो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फुलाएं आप, सांस भर के इस तरीके से फुलाएं, तो वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप उसमें पास होंगे। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। इसमें अगर आप बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, तो जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो हिल वाला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र वाला, या आप एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप के पिताजी किसी ऐसी पोस्ट पर हैं दिल्ली में, या सर्विस दे रहे हैं सरकारी नौकरी में, तो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर बात करें यही टोटल हम लोग जो है फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट को केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी है, और 10 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए, और 3 फीट की आपकी हाई जंप होनी चाहिए। बस इतना सा क्राइटेरिया आपको समझना है। इसके बाद अगर बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है प्यारे साथियों ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें जो वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट की यहाँ पे ऐसी आवश्यकता नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कोई भी एक आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है। बाकी आपके 12th पास जो है ये स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो डेफिनेटली ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 12th पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ड्राइविंग लाइसेंस पे, LMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे बनवा लीजिए, अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो बहुत ही जल्दी करिए इस चीज के लिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें प्यारे साथियों, तो टोटल ये वैकेंसी जो है ये काफी वैकेंसी है, बस आप लोगों को एक सही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल बैच भी लॉन्च कर दिया है, प्रहार बैच। तो बिना देर के आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और प्यारे साथियों इस बैच को एनरोल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में, वो सिलेबस आप लोगों को जो है पढ़ना होगा। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों, खुश रहिए।